प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज चारों तरफ जब हम संसार में देखते हैं तो जो करंट इशू है वो ये है कि मसीहियों के ऊपर अत्याचार। मेरे अजीजों, जब रोमी सम्राट नीरो का समय था 427 ईस्वी में, तो उस समय नीरो बादशाह जो था उसने मसीह लोगों के ऊपर बहुत से अत्याचार जो को करे, कई लोगों को मारा, बहुत से लोग जो थे उनको आग में वो डाल देता था और टायरों की जो ट्यूबें थी उसके अंदर डाल करके नीचे आग लगा देता था, टुकड़े टुकड़े कर देता था। छोटे बच्चे जो है उनकी खोपड़ियों में नीचे डाल करके ऊपर तेल डाल करके आग लगा देता। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो अत्याचार जो था, वो जो उसकी शैतानी जो काम थे, क्या वो हमेशा के लिए बने रहे? नहीं, क्योंकि उसके बाद रोमन कैथोलिक के पोप जो है वो सत्ता में आए। तो आज रोम में वहीं पर जहां पर इतना अत्याचार था, जहां पर इतने लोगों को मार रहे थे, जहां पर राजे जो है वो दबाते थे मसीहों को, उनकी भावनाओं के साथ खेलते थे, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने वही राज्य जो है अपने लोगों को थमा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इसी प्रकार हम न्यूज में, पेपर में, मीडिया में, जो बहुत सा मीडिया जो है उन चीजों को दिखाता नहीं है। मणिपुर में चर्चों को जलाया गया, जो 21-22 साल की लड़कियां उनके साथ रेप किए गए, और तमाम लोगों के घर जो है वो तबाह किए गए। और कितने दुख में, कितनी तकलीफ में लोग सड़कों के ऊपर, जंगलों में जाकर के, एक रूम में घुस करके, कैंपस में जाकर के वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हम उनसे अच्छे नहीं, हम उनसे अच्छे नहीं। इन चीजों से हमें सीखना चाहिए कि प्रभु का आना नजदीक है। यह सताव जो है वहां पर चंद सीमा पर पहुंच गया। तकरीबन 80-84 दिन जो है वो हो गए, जो लगातार वो भूख में, नंग में, तकलीफ में, परेशानी में परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार संत पौलुस रसूल कहता है, क्या तंगी में, क्या तकलीफ में, क्या भूख, क्या परेशानी, क्या विरोध हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए आप दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। प्रार्थना जो है वो बहुत जरूरी है। प्रार्थना के अंदर ही वो ताकत है, प्रेयर के अंदर ही वो शक्ति है जो हमें लेकर के आगे बढ़ती है। मेरे अजीजों, जब पहाड़ी उपदेश जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो पूरे वर्ल्ड में अगर आप जाओ तो ज्यादातर कई देशों में जो हमारे बड़े बड़े नेतागण जहां
में सिर झुकाते हैं। वो अपने आप नहीं बना, क्योंकि उन्होंने जो काम करे, जो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, इस वजह से राष्ट्रपिता जो है वो अखबार। तो यही वचन जो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब, जिसमें इसका ऊपर शीर्षक दिया गया है यीशु का पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश जो है महात्मा गांधी जी ने पढ़ा, उसी से उसने बहुत सी चीजें जो वो सीखी, और उसी से उसने कहा कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं शांति के साथ लोगों को साथ लेकर के अपनी लड़ाई जो है देश की लड़ूंगा। यहां पर खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में धन्यवादियां जो है वो लिखी गई है, जिसमें हमने 10वीं आयत से लेकर के पढ़ा। ये यीशु मसीह के उपदेश है, खुदावंद यीशु मसीह के। उसने क्या कहा है? धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। आज मणिपुर में धर्म के कारण, जो उनकी धार्मिकता है, जो उनका फेथ है, जो उनका विश्वास है, उसके कारण जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और वचन में लिखा है धन्य है वो ब्लेस्ड है, क्योंकि स्वर्ग राज्य का उन्हीं का है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। इसका मतलब है कि भला के चर्च टूट जाए, भला के घर टूट जाए, भला के हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, ये खत्म हो जाए, इसके साथ जिंदगी की जाए, लेकिन आत्मा जो है उसको कोई मार। हालेलुया। आत्मा जो है वो खुदा ने दिया, वो परमेश्वर ने दिया, और बिना परमेश्वर के और दूसरा कोई उसे ले नहीं सकता। हालेलुया। 11वीं आयत में लिखा है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे काम तुम्हारी निंदा करे। आज कितनी आप देखिए मीडिया के ऊपर हर जगह कितनी निंदा होती है, लेकिन प्रभु का वचन जो है वो हमें सांत्वना देता है कि तुम धन्य हो कि जब लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोल कहे तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें। आज क्या हो रहा है? ये लोग, मसीह लोग जो है वो पैसे देके दूसरों का धर्म परिवर्तन करते हैं। हम मसीहियों के लोग इतने पैसे हैं, है ना? अब हमने चर्च बनाना है, चर्च बनाने के लिए तो धीरे धीरे हम कर रहे हैं, है ना? क्या मसीह लोग लोगों को पैसे ऐसे बांट सकते हैं? कहां से आएंगे पैसे भाई? क्योंकि ये सारी चीजें जो है शैतान की तरफ से क्रिएट की जाती हैं, ताकि मसीह लोग जो है उनका विश्वास जो है वो गिर जाए। लेकिन मेरे अजीजों, हिस्ट्री अगर देखे तो मसीह लोग जो है मर मिटे, उनको जलाया गया, उनको तोड़ा गया, उनको मरोड़ा गया, लेकिन वो लोग अपने विश्वास में हमेशा भरे रहे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को तोड़ा गया, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर पथराव किया गया, खुदावंद यीशु मसीह को गाली दी गई और बुरा भला कहा गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हंसते हंसते अपनी जान निछावर। मेरे दिलों, आज हमें समझने की जरूरत है, हमें सोचने की जरूरत है कि जब ये सारी चीजें हो रही है तो हम खुदा में अपने आप को नमन, क्योंकि कोई इस दुनिया में पक्का नहीं। हमारे रिश्तेदारों में भाई मुलोरा मसीह गिलावाली से इंस्पेक्टर साहब,
तो उनकी डेथ हो गई ऐसे बैठे बैठे। बच्चे जो है वो बाहर देशों में हैं, दोनों बहुओं दोनों बेटे, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे बैठे थे बाइबल पढ़ के खाना खा रहे थे। खाना खाते समय डेथ हो गई। हमारी बुआ का वो दामाद है, रिश्तेदारी में, और इतना अच्छा मतलब बंदा वो रामप्रस। क्या दुनिया में क्या है, ये दुनिया क्या है। और मेरे दीदों उस घर में एक लाश थी, एक लाश जो है आगे रखी थी। सब लोग कल्प रहे, सब लोग जहां रो रहे थे, लेकिन मेरे दीदों ये जो मुसीबत होती है, ये जो सताव होता है शैतान के द्वारा, ये बहुत ही भयंकर जो है वो असर करता है। आपको पता अयूब जो है उसके बेटे और बेटियां कितनी थी, है ना। एक लाश रखी थी तो कितना विलाप था, और सारी लाशें जो है वो आगे उसके आगे अयूब के रखी। कितनी बेटियां कितने बेटे, आप पढ़ना बाइबल में। इतनी लाशों के बीच में वो कैसे उसको देख पाया। ये होता है मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम विश्वासी बने, उस विश्वास में खड़े रहें, क्योंकि विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है। और 12वीं आयत में खुदा के कलाम में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले आए थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम लोग जो है सताओं के घेर में हम चल रहे हैं। इसीलिए वो कहता है भेड़ों के भेष में भेड़ियों में तुम्हें भेज रहा। मेरे अजीजों, आज जहां भी मसीह लोग बढ़ते हैं, जहां भी मसीह लोग जो है अपने विश्वास में प्रभु के पास आते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वहीं पर जो है अत्याचार होना शुरू हो जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कहता है कि आनंद और खुशी करो, क्योंकि तुम्हारा फल जो है वो स्वर्ग में बहुत फल है। एक दिन हम देखेंगे प्रभु को। मेरे अजीजों, जैसे मां की पेट में बच्चा, तो बच्चा जो है मां महसूस करती, बच्चा महसूस करता है कि मेरी मां है, लेकिन वो मां को देख नहीं पाता। लेकिन 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा होता है, फिर वो आमने सामने अपनी मां को देखता है। इसी प्रकार आज हम खुदा को देख नहीं पा रहे। एक बच्चे की तरह है वो पाल रही हमें, वो परमेश्वर हमें पाल रहा है, वो खुदा हमें सब कुछ दे रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम आमने सामने अपने खुदा को देखेंगे। जब हम आमने सामने खुदा को देखेंगे तो क्या जवाब देंगे। आपको पता है एसाव और याकूब जो है वो दोनों मां की पेट में थे, तो मां को महसूस होता था वो मतलब मां की पेट में क्या करता था वो, हाँ बाइबल में लिखा आत्मा। अब बताइए, पैदा होने से पहले जब लात मारने की खुदा को पता है, सबको पता, उसकी मां को पता है, तो इसका मतलब है कि जो हम होते हैं सो ही हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना चाहिए। हम प्रभु से दूर होकर के कुछ भी कर नहीं सकते। हम अपने आप को बदलें, अपना जीवन जो है वो खुदा को दें। मणिपुर की जो घटना है, जब उनको रोते हुए देखते हैं, जब उनको करते हुए देखते हैं, उनसे हम सीख। कहीं ऐसा ना हो वो समय हम पर भी आ सकता और आने वाला, तब हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे। हमारा एक ही खुदा, एक ही परमेश्वर है, वो प्रभु
जो हमें बचाता है। मेरे अजीजों, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल जरूर जो है वो निकालिए। पहला पतरस उसका 4वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर के 14वीं आयत तक प्लीज आप खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को आप खोलिए। पहला पतरस उसका 4 बाब, जिसने निकाल लिया है प्लीज मेहरबानी से आप पढ़ दें। हाँ, कोई अनोखी बात नहीं है। अगर कोई दुख आता है, तकलीफ आता है, ये मत सोचो कोई अनोखी बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुमसे पहले थे उनके साथ भी ऐसा हुआ। कोई नई बात नहीं है। हाँ जी, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और उसकी महिमा के प्रकट होते, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उन दुखों को, उन तकलीफों को जो प्रभु में हम सहते हैं, उसके लिए खुदावंद जो है इनाम देगा। हाँ जी, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। 14वीं आयत जो है पढ़ लीजिए। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह जब मां मरियम की पेट में थे तो उस समय परमेश्वर का आत्मा जो है उस पर छाया करता था। आज जो भी विश्वासी है, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, उन पर छाया किसका है? खुदा का। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज आप बैठिए। तो परमेश्वर का छाया जब हमारे ऊपर है तो कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी जो है वो हमें कुछ भी कर नहीं सकती। इसलिए खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पहला पतरस उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत जो है उसमें जब हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो। कितने लोग हैं जब भलाई करने के लिए उत्तेजित रहते हैं, भला करने के लिए उत्तेजित रहते हैं। अगर भला करने के लिए उत्तेजित हम रहेंगे तो हमारी बुराई कौन करेगा भाई? इसलिए प्रभु का वचन बताता है यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो, क्योंकि ना घबराओ। लोग हमें डराए करने की जरूरत। लोग मणिपुर में क्या कर रहे हैं? डरा रहे हैं। पहले यहां पंजाब में क्या हो रहा है? डरा रहे हैं। डरना सिर्फ खुदा से। वो खुदा जो है वो कभी भी हमें गिरने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कृपा, उसका फजल जो है हमेशा हमारे साथ है। 17वीं आयत में, 17 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से ठीक है। बुराई करने से, दुख उठाने से अच्छा भलाई करो। बुराई करके भी जेल में जाना है, कैद में जाना है, भलाई करके चले जाओ, क्योंकि खुदा की नजरों में तो तुम। आज लोग क्या कर रहे हैं, जो पुलिस है वहां पर वो भी नहीं मदद कर रही। ये सारी चीजें जो है वो हमें तैयार रहना चाहिए हर समय कि जब भी हम ऐसी परिस्थितियों में गुजरते हैं, कहीं दूर से हम देखते हैं, बादल कई बार दूर होता है, लेकिन पता नहीं कब जो है हमारे ऊपर ये बला आ जाए, पता नहीं कब कब क्या हो। इसलिए खुदा से डरें और परमेश्वर की महिमा करें, खुदा उनकी
करें। इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 10 आयत जो है वो हम पढ़ लेंगे। इफिसियों उसका, आप मेरे साथ निकालिए, इफिसियों उसका 6 बाब उसकी 10 आयत, अगर आपने निकाल लिया है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। हाँ जी, उसमें प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा है या आपकी सोच जो है वो लड़ाई झगड़े वाली है, तो आपके घर में जो हेड ऑफ दी फैमिली है, या पिता है या माता है, वो सुबह उठ करके अपने सारे बच्चों को खुदा के सामने रखे। आप आटा गूंथते हो, आटा गूंथते समय उसको एक प्रसाद बना दो, जैसे प्रदीप हो होता है, ऐसी दुआ बना दो जो आपका परिवार पाए, तो उस मुश्किल से आप बच जाओ। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे, जैसी आप सोच करोगे वैसे ही आप सताव में आ जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, शैतान से हमने बचना है। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, सचेत रहो, सावधान रहो। शैतान जो है गरजते हुए शेर की तरह भागता है कि तब मैं विश्वासियों को क्या करूं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा जो है बचाने वाला। हम अपने लोगों से अलग नहीं होना। खुदा ने हमें बहुत सी आशीषें दी है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, मैं सुबह जो है एक कल रात को YouTube में मैं वीडियो देख रहा था, तो जयपॉल करके पास्टर है, तो वो उसको मतलब उसने एक बड़ी अच्छी उदाहरण जो है वो दी। तो उसमें कह रहा था कि एक बहुत ही अमीर इंसान जो हीरे जवाहर का जो बड़ा व्यापारी था, उसके पास हीरे जवाहर थे। तो क्या हुआ, एक हीरा जो है उसका चुरा करके चूहा ले गया। तो उसने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि जो मेरे हीरे को बताएगा वो कौन लेकर गया, कहां गया है, तो मैं उसको इनाम दूंगा। उसका नौकर जो है उसके घर में आया, उसके साथ उसने बात शेयर करी। तो वो क्या करने लगा, वो उसी समय गया, तो जहां पर चूहे थे उन चूहों को देखा, और एक चूहा जो है वो सबसे अलग ही बैठा। उसने उस चूहे को पकड़ा और मालिक के पास ले गया। उसको काटा तो उसके अंदर से हीरा निकला। तो उसने मालिक ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहने लगा, जिसके पास भाई साहब पैसे आ जाते हैं, पदवी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, वो दूसरों से अलग है। जनाब, उसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास घर नहीं था, जब हमारे पास साइकिल नहीं था, जब हमारे पास स्कूटर नहीं था, जब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, जब हमारे पास पैसा नहीं था, उस समय भी हम एक दूसरे के साथ मिलते। अगर तो हमारा रिश्तेदार गरीब है, हम उसके साथ भी अपना रिश्ता रखें। जो कलीसिया में एक दूसरे के साथ हम मेल जोल रखें, हर किसी के साथ बराबरी का रिश्ता रखें, दूसरों से अलग ना हो। क्योंकि ये जो दौलत है उसको ले डूबी, वो दौलत ने उस चूहे की जान ले ली, और चूहा जो है वो मर गया, दौलत वहीं की वहीं। मेरे जो जिसका है उसको ही। इसलिए आज ये जरूरी है कि हम इस संसार में, इस दुनिया में घूम रहे हैं। आपको पता, जब ऐसी घटनाएं होती या सताव होता है, बहुत से लोग जो है लूटपाट करते हैं। लोगों के मोबाइल, लोगों की घड़ियां,
इसलिए मेरे अजीजों, मैं लास्ट में आपको बता करके खत्म करूंगा कि जब मूसा ने बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया था, तो जब बिल्कुल रेड सी जो है वहां पे लाल समुद्र में आकर के खड़े हो गए, लिखा बहुत कुछ बाइबल में नहीं है, और बहुत से लोगों ने मूसा को इतनी गंदी गंदी गाली दी होगी, जो बाद में देते थे तो पहले भी देते होंगे, उसको बहुत कुछ कहते होंगे, ये पागल आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है, इसको अक्ल नहीं है, मारने के लिए हमें ले आओ, इतना बड़ा काम शुरू कर दिया, फिर तुम्हें लेकर के निकल जाएंगे, तो आगे समुद्र है, ये कैसे पार करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने क्या करा, मूसा को शक्ति दी, ताकत दी, उसने अपना हाथ बढ़ाया और समुद्र दो भाग, हालेलुया, मौज जो है उसको भी दो भाग खुदा कर देता है, और लोग जो है आराम से रास्ता बन गया, उसमें से निकल गए। आज मणिपुर के लोग जो है वो बड़ी परिस्थिति में है, बड़ी परेशानी में है, लेकिन एक दिन आएगा वो उससे भी दुगने बरकतवान हो, हालेलुया। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जो है वो हर उस इंसान के साथ है जो परमेश्वर से डरता है और खुदावंद की बंदगी दुआ करे। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं। तूने अपनी बड़ी पाक महान कृपा के द्वारा प्रभु ये होने दिया कि हम आपके पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी बढ़ाई कर सके। आज हम प्रभु जी इस चर्च में, जबकि खुदावंद पूरा चर्च आपके लोगों से भरा हुआ है, तूने खुदावंद को बुलाया है जो आत्मिक भोजन प्रभु जी आज जो प्रभु जरूरत है उसको खुदावंद लेने के लिए आए हैं। बहुत से सवाल इनके मनों में थे, जो प्रभु पिता परमेश्वर ने सवालों का जवाब आपके वचन के द्वारा खुदावंद को दिया गया है। लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी चारों तरफ खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी उस खुदावंद तमाम जो सताओं की जगहें हैं खुदावंद उनकी ओर देखते हैं। आज प्रभु पिता परमेश्वर जी आपका जलाल, आपकी महिमा खुदावंद हमारे साथ है। हम प्रभु जी बड़े, प्रभु जी आपके पवित्र नाम में खुदावंद आपका पवित्र नाम जलाल पाए। पिता परमेश्वर ईश्वर आपके पाक नाम को ऊंचा उठाते हैं। कोई भी इंसान खुदावंद जो इस घर में आपके आया खाली न जाए, सब झोलियां भर करके आए, सब बरकतवान हो, सब आशीषवान हो, सबको आशीष मिले। जिनको खुदावंद तूने दिया है उनको और भी दे, जिनके पास नहीं है उनको भी दे। और प्रभु जी कोई निराश ना हो, कोई परेशान ना हो, सबको खुदावंद अपनी आशीष दे। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।